गुड आफ्टरनून। आवाज सुन पा रहे हैं हमारी आप लोग? यस सर। तो अभी बाकी आपके कुछ साथी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास कि नहीं कर रहे हैं? तो क्लास जब तक वो लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ थोड़ी सी हम लोग आपस में बातचीत कर लें। तो ये कोर्स आपने बेसिकली ज्वाइन किया है बेसिक आईटी स्किल्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो टूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जो हमारी लर्निंग होगी उन चीज़ों को ये कवर करने वाला कोर्स है। तो मैं चाहूंगा कि एक एक व्यक्ति मुझे बताने का एक बार प्रयास करें या बताने चाहें तो बताएं कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है और वो किस लेवल तक अपने को कंप्यूटर प्रोफिशिएंट मानते हैं या एक्सपर्ट मानते हैं या कुछ भी नहीं जानते हैं, ताकि हम लोग उसी हिसाब से अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें कहीं कोई संकोच मत करिएगा, आप सीखने के लिए हैं, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं। तो जब तक आप अपनी बात नहीं कहेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। और कभी भी अपनी बात कहने में हिचकना नहीं चाहिए, कहीं पर भी हो आप। अपनी बात नहीं कहते हैं अगर, तो हमें हमेशा ये दुख रहता है या मलाल रहता है कि साहब हमने अपनी बात मौके पर नहीं कही। तो बात कहिए, ये मत सोचिए कि छोटी लगेगी बात या बड़ी बात है या ये पूछने लायक ही नहीं था, ये सब मत जानिए। जो आपके मन में प्रश्न आता है उसका आपको हमेशा उत्तर मिलना चाहिए, और वो आप जब पूछेंगे तभी आएगा। तो प्लीज बताएं आप लोग कि मतलब किस लेवल पे अपने को महसूस करते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, और क्या एक्सपेक्टेशन है आपको इस कोर्स से। बोलिए बोलिए। देखिए, तो मतलब बताना ही पड़ेगा हम किस लेवल पे हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो फिर मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूंगा। और अगर मुझे पता है तो मैं उस हिसाब से करूंगा। कोई भी कुछ भी बोले, मैसेज तो कर दिया हो तो सही बात है, बोलना भी चाहिए। अच्छा, इतना बता दीजिए कि मतलब पर्टिकुलरली इस समय कौन कौन सा कोर्स आप कर रहे हो, किस मतलब क्या पढ़ रहे हो। रोशनी आप बताओ। आप क्या कर रही हो, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीए, बीएससी, क्या कर रहे हो? तो मतलब बोलेंगे नहीं कुल मिला के हम लोग। क्लास चल रही है क्या आप लोगों की? गुड। सारिक जी ने जवाब दिया है। चलिए, खैर, मुझे जो आप लोगों की तरफ से आउटपुट मिला है उस हिसाब से मैं ये मान के चलूंगा कि मैं किस दिशा में आपको लेके जाऊं। बेहतर होता आप लोग बोलते, अभी नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जब आगे हम लोग क्लासेस में बढ़ेंगे तो उस समय आप सबके लिए बहुत जरूरी चीज ये होगी कि आप पूछते जाइए, जहां भी कुछ क्वेरी आती है पूछिएगा जरूर।
तो कोर्स जो हमारा है बेसिक कंप्यूटर स्किल्स और माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस पे है, लेकिन जो इनपुट आप लोगों का मिल रहा है उस हिसाब से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पहले फोकस करेंगे और फिर बाकी चीजों पे देखा जाएगा क्या करना है। सबसे पहले देखिए ये जानना जरूरी होता है हम लोगों को, अ, मैं आपका हिस्सा हूँ, पार्ट हूँ, मतलब ये हमेशा मान के चलिएगा। तो मैं हम कह रहा हूँ तो मैं और आप, तो हम कभी भी कुछ ज्वाइन करते हैं कहीं भी देखते हैं जाके, तो हमें ठोक बजा के समझना होता है कि साहब किसके साथ जुड़ गए हम, है ना। अगर हम कोई छोटा सा सामान भी लेने जाते हैं कभी, तो पहले देख लेते हैं कि ठीक क्वालिटी होगी कि नहीं होगी, अच्छी जगह से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, कल को उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो ये सब चीजें तो हम करते हैं। उसी तरीके से कभी कोई कोर्स ज्वाइन करिए, कभी भी कुछ करिए, तो एक बार वैलिडेट करिए चीजों को, है ना, कसौटी पे कसना जिसको बोलते हैं, वो जरूर करिए कि भाई ठीक लोगों के साथ जुड़ गए, कहीं गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं हो गया कुछ। तो ये विद्या बेस्ड प्रोग्राम जो है ऑनलाइन आपका लर्निंग का, ये बीएसएन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। अब बीएसएन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड क्या है, ये बेसिकली आपकी 3 वर्टिकल में काम करने वाली कंपनी है: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और स्टाफिंग सोल्यूशन। ये 3 वर्टिकल्स हैं जिसमें काम करते हैं। 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। तो यानी कोई कंपनी अगर 20 साल से ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है तो कंपनी में कुछ तो दम होगी, ऐसे 20 साल से ज्यादा नहीं चला सकता कोई। 600 से ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं कंपनी ने। इट्स अ बिग नंबर, एंड इट इज ऑलवेज एडमायरेबल दैट यू आर हैविंग मोर देन 500 प्रोजेक्ट्स। ओके, सो ये 500 से ज्यादा नंबर एक है, 600 के करीब का सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है। 1000 के करीब हैप्पी क्लाइंट्स हैं, मतलब वो क्लाइंट्स जिन्होंने सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक दिया जब भी उनके साथ कोई वर्क किया गया या उनका कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया। कंपनी ने 14,000 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि मैंने ये बताया था ना ये स्टाफिंग सोल्यूशन की भी कंपनी है। तो स्टाफिंग सोल्यूशन देती है कंपनी। स्टाफिंग सोल्यूशन क्या होता है कि जहां पर जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हो उस तरीके की मैन पावर प्रोवाइड करना, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो 20 साल से कंपनी काम कर रही है, इस काम में भी है, अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है। तो मतलब इससे क्या है, खाका खींच के आता है सामने, एक फ्रेमवर्क के आता है, एक हमारे पास आउटपुट सामने आता है कि साहब आप उस कंपनी के साथ एसोसिएट हो रहे हो जो 20 ईयर्स से ज्यादा पुरानी है और कई सारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पे काम कर चुकी है, कई उसके क्लाइंट्स हैं। तो मतलब ठीक है, वर्थ कर रही है। इतना कहने से तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। अब देखते हैं आगे क्या कहानी है। ओके, अब एक बहुत बढ़िया काम क्या है, ये कंपनी लखनऊ बेस्ड कंपनी है, और लखनऊ बेस्ड जो कंपनीज हैं उनमें गिनी चुनी कंपनी होगी, या शायद एकमात्र ये कंपनी होगी जिसके खुद के प्रोडक्ट्स हैं। अब प्रोडक्ट क्या होता है भाई, प्रोडक्ट होता है वो चीज जो आप उठाएं और दे दें। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एक बॉटलिंग प्लांट का, तो बॉटलिंग प्लांट में क्या किया उन्होंने, कोका कोला या थम्स अप इस तरीके की चीज मैन्युफैक्चर की, वो उनका प्रोडक्ट है। तो वो उठा के वो रेडी टू सेल होता है, रेडी टू यूज होता है। आपका जो एंड यूजर होता है वो सीधे सीधे उसको यूज कर सकता है। तो इनके पास सॉफ्टवेयर के, इनके पास मतलब हमारे पास में सॉफ्टवेयर के 3 प्रोडक्ट्स हैं जो ईआरपी सॉल्यूशंस हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला क्या है, विद्यावेल। ये एजुकेशन सेक्टर का ईआरपी सॉल्यूशन है। अब भाई साहब ईआरपी क्या होता है, आप में से किसी को पता है ईआरपी क्या होता है? नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, गूगल करके बता दीजिए क्या होता है ईआरपी। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग।
इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। देखिए आज ये आईटी का युग है, सारा काम सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। तो एंटरप्राइज लेवल के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली बड़े ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, ये आपको एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं। मतलब आप किसी भी उस सेक्टर में कोई भी काम सोचेंगे वो थ्रू उस सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ये ईआरपी सॉफ्टवेयर होता है। तो एजुकेशन सेक्टर का ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है विद्याबल, कई जगह पे चल रहा है। दूसरा अकाउंट्स एंड फाइनेंस का है अकाउंट वेल। एक्चुअली अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो होता है ना, अकाउंट एंड फाइनेंस, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी सेक्टर का कोर होता है। कोर मतलब जान होती है, सोल होता है, क्योंकि पैसे से रिलेटेड चीज है और बिना किसी फंड के आप कोई चीज सोच ही नहीं सकते। हमारे जीवन में कोई भी काम है वह बिना फंड के नहीं हो सकता। ले दे के कहीं ना कहीं हम उसमें जाके वहीं से अटकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे लूं कि हम कोई बीसीए ज्वाइन करते हैं, एमबीए ज्वाइन करते हैं, बीबीए ज्वाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, फिर फीस देते हैं। बिना फीस के तो नहीं एडमिशन ले पाते हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए कल को हम कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या मैं कुछ स्टार्टअप डालना चाहता हूँ, तो जब भी काम शुरू करूंगा तो सबसे पहले मेरे पास आइडिया होना चाहिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। उसके बाद क्या होना चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, क्या प्लान करूंगा। फिर जब हम उसको धरातल पे लाते हैं, यानी स्टार्ट करने पे आते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है, फंड। कि भाई इस सब चीजों को रोल ऑन करने के लिए, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए अमाउंट कहाँ से आएगा, बजट कहाँ से आएगा। तो ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जो आपका ईआरपी है, ये लगभग हर इंडस्ट्री में यूज होता है। ये तो प्रोडक्ट्स की बात हो गई कि ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे। अब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कुछ 3 मेजर प्रोजेक्ट्स जो कंप्लीट किए थे हमने, जो 600 प्लस प्रोजेक्ट नहीं बात कर रहे थे हम कि 600 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कुछ प्रोजेक्ट्स आपके सामने बता रहा हूँ ताकि आपको लगे हाँ भाई एग्जिस्टेंस कहाँ पे है। जो मैंने कहा था ना कि कह तो दिया ठीक है, लेकिन कहाँ काम किए हो भैया, ये तो बताओ। इसके बगैर कैसे काम चलेगा। किए हैं तो ठीक है, ऐसे नहीं होता भैया, ना ना, बताओ कहाँ किए हैं। तो पिछले साल का जो प्रोजेक्ट है उनमें से एक प्रोजेक्ट है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं बोलना चाहते हैं तो यस कहना चाहिए, तो इमोजी से आप हम सब कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा मुझे कि हाँ भाई आप जानते हो। बिल्कुल सही। तो बीएचयू को कोई ना जानता हो शिक्षा के क्षेत्र में, ये संभव नहीं है। तो बीएचयू का जो पोर्टल बना हुआ है, ये पोर्टल सामने जो आपको दिख रहा है, ये हमारी कंपनी का बनाया हुआ है, बीएसएन इन्फोटेक का। तो ये एक मेजर प्रोजेक्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरा क्या है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यूपी बोर्ड। भाई हम में से कई लोगों ने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की होगी 10th तक या 12th तक। तो वो 10th या 12th तक का जो यूपी बोर्ड होता है उसको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यूपी कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का। तो यूपी बोर्ड के जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें एक ग्रेडिंग का सॉफ्टवेयर चलता है। ग्रेडिंग का सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो स्कूल की परफॉर्मेंस को डिफरेंट पैरामीटर्स पे, या स्कूल को रेट करता है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। वो पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, उसका रिजल्ट है, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, फैसिलिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर है, कोर्स का किस तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। इस तरीके के कई सारे पैरामीटर्स पे ये एक रिपोर्ट कार्ड या ग्रेडिंग होती है उन लोगों की। तो ये सॉफ्टवेयर भी बीएसएन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और पिछले 5 साल से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यूपी में चल रहा है। पिछले साल इसका रिन्यूअल हुआ है, रिन्यूअल मतलब अपग्रेड हुआ है। तो जिसका आप सामने देख रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था, उसी का डायग्राम फोटो है ये। आप तो परख आप डाल के इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, बीएचयू की साइट पे जाके देख सकते हैं। तीसरी चीज, मैंने बात की थी विद्याबल ईआरपी की। तो ये विद्याबल ईआरपी जो है, इसी का कस्टमाइज फॉर्म है जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है एलन केयर के नाम से, उत्तर प्रदेश के 23 दिल्ली पब्लिक स्कूल में। दिल्ली पब्लिक स्कूल तो आप लोग जानते होंगे, जानते हैं तो वो इमोजी। तो
23 दिल्ली पब्लिक स्कूल्स में ये सॉफ्टवेयर चल रहा है और बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं इसमें। अब जैसे मैं आपको ईआरपी काम कैसे करता है थोड़ा सा हिंट दूं, या क्योंकि हम लोग आईटी पढ़ने जा रहे हैं तो आईटी कैसे काम करता है तो वो समझना जरूरी है। सबसे पहले किसी भी स्कूल के सॉफ्टवेयर में अगर हम आउटसाइड से देखें तो मेजर फैक्टर होता है एडमिशंस। एडमिशंस के लिए क्या होता है, इंक्वायरी आती है, बच्चे इंक्वायरी करते हैं, वो डिफरेंट मेथड से हो सकता है। तो इंक्वायरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकता है। फिर क्या आता है, इंक्वायरी के बाद में कुछ जगह पे फिर उसका रिस्पांस आपके पास आता है, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो सकता है। एडमिशन शुरू होंगे वो हो सकता है, फीस जमा कर सकते हैं वो हो सकता है, आपके साथ टाइम टेबल हो सकता है, आपका अटेंडेंस हो सकता है। ये सारी चीजें, सब चीजें इस सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं। ये 23 से ज्यादा 23 दिल्ली पब्लिक स्कूल्स यूपी के जो है उसमें चल रहा है प्रॉपरली। ये 3 मैंने केवल आपके सामने रखे थे, ज्यादा बताने का कोई मतलब नहीं था। 3 ये प्रोजेक्ट्स हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर के मेजर। हाँ, कंपनी को मैंने बता दिया, सारी चीजें हो गई। अब भाई साहब ये व्यक्ति जो सामने बैठा है, खड़ा है आपके, ये कौन है? हु इज दिस पर्सन एंड व्हाई वी विल लर्न फ्रॉम हिम? व्हाट इज द क्रेडेंशियल ही इज हैविंग? ये बड़ा प्रश्न उठता है साहब, उठना भी चाहिए दिमाग में। देखिए, हम वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमें हर चीज में प्रश्न करते रहना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। तो मैं सौरभ शुक्ला हूँ, आपका इंस्ट्रक्टर इस कोर्स के लिए। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने बीटेक किया हुआ है एचबीटीआई कानपुर से, एमबीए किया हुआ है पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, और 23+ ईयर से मैं आईटी सेक्टर में काम कर रहा हूँ, कई मल्टीनेशनल कंपनीज पे, कई गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनीज के साथ में, और कई डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स में मैं जॉब कर चुका हूँ। तो 22-23 साल से आईटी सेक्टर में हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूपी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, इन पे काम कर चुका हूँ। कैरियर स्टार्ट किया था मैंने गवर्नमेंट कंपनी से, सीएमसी लिमिटेड थी, उससे मैंने कैरियर शुरू किया। उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मैंने काम किया। इसके बाद सहारा इंडिया में काम किया। फिर यूपी गवर्नमेंट के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ काम किया। और अभी ये विद्या ब्रिज में मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कई सेक्टर्स का अनुभव है मुझे, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, फाइनेंस हो, स्टॉक मार्केट हो, स्पोर्ट्स हो, या ई गवर्नेंस हो। बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया का जो पहला ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट था, ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि गवर्नेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मींस गवर्नेंस थ्रू आईटी, इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस, कि आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से, या मोबाइल के माध्यम से ही अपने सारे काम कर लो। जैसे आज की डेट में क्या है ना, कि हम लोग बहुत सी चीजों के लिए दौड़ते भागते नहीं है, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कर लेते हैं काम। तो ये यही काम गवर्नमेंट करना चाहती है कि भाई आपकी सारी सेवाएं जो हैं आप ऑनलाइन कर लो। उससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलता है हमको, और चीजें जो होती हैं वो एग्जैक्ट व्यक्ति को मिलती हैं। तो इंडिया का पहला ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट था, वो था MCA 21। तो वो क्या था, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कभी कंपनी बनती है, कोई भी कंपनी व्यक्ति डालता है तो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराता है। और वो रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में। तो वो सारा रजिस्ट्रेशन, उनके डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर विग्नेचर, ये सब जो थे ऑनलाइन कर दिए गए। तो मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, और मैं लीड किया हूँ उस प्रोजेक्ट को यूपी उत्तरांचल के लिए। इसी तरीके से आपका आधार सेवा है, जो आज आधार हम देख रहे हैं, तो ये भी जब शुरुआती दौर में इनिशिएट हुआ था तो उस प्रोजेक्ट के भी हिस्सा रहे हम। पासपोर्ट सेवा जो है उसका भी हिस्सा रहे हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर से बचा हुआ था, तो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए थे, तो उस प्रोजेक्ट के साथ भी हम टीसीएस के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो स्पोर्ट्स सेक्टर वास्तव में कैसे काम करता है, आईटी का क्या रोल होता है, वो भी चीजें हम लोगों ने देखी। स्टॉक मार्केट जो होते हैं उन पे सॉफ्टवेयर हमारी कंपनी का चलता था, तो उनसे भी भली भांति परिचित हैं। पावर सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, सब इस तरीके से कई सेक्टर्स पे काम किया है। तो जो भी आपकी क्वेरी होगी, एक तो इन टर्म्स ऑफ आपको जवाब दूंगा मैं, टेक्निकल क्या है, साथ में उसका यूज क्या है। क्योंकि हमारे लिए भी जरूरत होता है कि भाई क्या मतलब, फायदा क्या है। बहुत सी चीजें हम सिर्फ सीखने के लिए सीख लेते हैं या जानने के लिए जान लेते हैं, लेकिन
ये भी जानना जरूरी है कि इसका करेंगे क्या और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी बैकग्राउंड है। अब आते हैं कोर्स पे अपने। हम कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेसिकली 4 मॉड्यूल्स हैं। पहला मॉड्यूल क्या है, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का है, जिसमें कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बेसिक चीज, वो सारी चीजें जिसको मैंने भी अभी जो बातचीत की, मुझे लगा कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जरूरत महसूस करते हैं तो आप बताएंगे, बोलेंगे। अगर मुझे कंप्यूटर आप नहीं आता है, मुझे मतलब मुझे और आपको दोनों को, मुझे तो नहीं आता है, तो आप बताओगे तो ठीक है। तो उस तरीके से हम थोड़ा सा कंप्यूटर पे भी जाएंगे कि भाई क्या होता है, कहाँ से चले थे, कहाँ पहुंच गए। अगर नहीं बताएंगे आप, तो फिर हम मान लेंगे कि साहब आपको आता है, मुझे तो नहीं आता है, तो मैं थोड़ा पढ़ लूंगा घर में जाके, तो 2 क्लास 4 क्लास जो है स्किप कर जाऊंगा, आगे पहुंच जाऊंगा। तो उस समय फिर हम लोग अपने वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों चीजों पे आ जाएंगे। ठीक है, मॉड्यूल 2 में इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन पे बात करेंगे। जबकि मेरे विचार से इन सब चीजों पे मेरे से बेहतर आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हो, है ना। ई गवर्नेंस क्या होता है, डिजिटल फाइनेंशियल एप्लीकेशंस क्या होती है, ये भी हमें जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये देखिए, ये सारी चीजें आपके साथ आगे तक काम आने वाली हैं। ये जरूरी नहीं होता कि हम पर्टिकुलर कोई एक सिर्फ जी चीज को समझ लें। हमें ये जानना जरूरी कि हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आईटी में क्या हो रहा है, क्योंकि आईटी के बगैर हम कुछ नहीं सोच सकते आज, संभव ही नहीं है। अब तो वो चैट जीपीटी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ता जा रहा है। हो सकता है आप लोग आगे चलो तो आप मशीन्स के साथ इंटरेक्ट करो, है ना। वो मशीन्स राज करेंगी, वो एक मूवी थी ना हॉलीवुड की, नाम पता है किसी को, टर्मिनेटर, है ना। देखी किसी ने, देखी हो तो थम्स अप कर दे भाई, है ना। तो वो उस लाइन पे जा रहे हैं हम लोग। आज नहीं तो 50 साल बाद देखेंगे, या 30 साल बाद, 20 साल बाद देखेंगे। तो चीजें बढ़ रही हैं आगे, तो हमें पता होना चाहिए आसपास हो क्या रहा है। कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ चीजें मैं आपसे सीखूंगा। नए ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी जो बात कर रहा था, उन पे बात करेंगे हम। तो ये आउटकम रहेगा हमारा कोर्स का। भाई सीख रहे हैं तो सीखने के बाद आएगा क्या, लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, मिलेगा क्या मुझे। तो ये क्या मिलने वाला है कि भाई आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अच्छे से काम करने लग जाओगे, एक्सेल में काम करने लग जाओगे, प्रेजेंटेशन पे काम करने लगोगे, इंटरनेट क्या होता है उसको जान लोगे, सोशल मीडिया जान लोगे, ई गवर्नेंस जान लोगे, डिजिटल फाइनेंशियल एप्लीकेशंस जान लोगे, न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी जान जाओगे। तो ये आउटकम रहेगा हमारा सीखने का। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, आपको ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो आप, तो उस कोर्स को आप करोगे कैसे। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले कि आपको लॉग इन करना होता है स्टूडेंट पैनल पे अपने विद्याब्रिज के। ये विद्याब्रिज की साइट है, इस पे आप चले जाओ, इस पे आप लॉग इन कर जाओगे। लॉग इन करने से क्या होगा, आपका एक पैनल खुल के आ जाता है। उस पैनल के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। वो क्या मिलता है ये भी समझ लीजिए। आपको मिलता है कंटेंट, मतलब जो भी आप पढ़ने जा रहे होगे उसका पीडीएफ फॉर्मेट में कंटेंट मिलेगा। उसके रिकॉर्डेड वीडियो एक्सप्लेनेशन के होंगे उसके साथ में। साथ में क्या होता है, ये जो लाइव क्लास आप करते हो, ये आज लाइव क्लास है, इंटरेक्टिव क्लास है, जिसमें मैं मान रहा था कि आप बोलोगे लेकिन नहीं बोल रहा हो, कुछ नाराज हो मुझसे, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो कुछ हम लोगों के बीच में अभी फ्रिक्वेंसी गैप है, या कुछ और है, इसलिए नहीं बोल रहा हो, बट बोलोगे, आप बोलोगे तब होगा। तो जो ये लाइव क्लास है, ये आज हो गई, तो 24 आवर्स के अंदर वो आपके पैनल के अंदर रिकॉर्डिंग के फॉर्म में अवेलेबल भी हो जाती है। मान लीजिए कहीं चले गए, घूमने फिरने चले गए, नहीं क्लास कर पाए, नहीं आ पाए, तो वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है आपके पास। तो बट करना क्या, अपने किसी मित्र को मैसेज कर दीजिएगा, अरे यार उस सर से आज पूछ लेना ये बात, हमको समझ में नहीं आ रही थी। मैं तो पूछूंगा नहीं, तुम पूछ लेना, ठीक है। तो वो आपके बिहाफ पे पूछ लेगा, तो वो भी आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, तो आपकी क्वेरी का सॉल्व हो जाएगा। साथ में क्या होता है, उसी के अंदर क्लियर है वो डाउट करके एक सेशन हम लोग लेते हैं। तो आपको कोई क्वेरी है तो आप
मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो ग्रुप में। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये जो क्लास आप ज्वाइन करना है ना, ये भी उसी ग्रुप से कर सकते हो। वो तो चांस की बात है, चूंकि फर्स्ट क्लास है तो इसलिए हम लोगों ने लिंक नहीं दिया उसपे। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे क्या, क्या हमारा वे ऑफ लर्निंग रहेगा। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मतलब मैं स्क्रैच से शुरू करूंगा। मैं मान लूंगा साहब कि मुझे नहीं पता है और मुझे पता नहीं है, तो मैं उसी तरीके से पढ़ाता हूँ कि मुझे नहीं पता तो मैं पढ़ता हूँ ना खुद ही। स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, 0 से 1, 0 से 10, 10 से 19, 19 से 100। फिर कैसे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो चलेंगे। कैसे वर्क करना है वो बताएंगे। एक्सरसाइज असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी, वो आपको करनी होंगी, लेकिन करनी आप ही को है। नहीं आएंगी तो डिस्कस करेंगे हम लोग, ये डिस्कशन होगा उसका। तो ये टोटल आपका एजेंडा बिंदु था। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और किससे पढ़ना है। बहुत महत्वपूर्ण बात, किससे पढ़ना है, किस कंपनी के साथ जुड़े हो। तो आप सुरक्षित हाथों में हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सही रहेगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मैं एक चीज करना चाहूंगा कि आप अपने विद्यावृत्ति पोर्टल पे कैसे लॉग इन करेंगे ये भी जरूर सीख लीजिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई इतने फायदे बताए तो हम देखें तो है क्या चीज, वो बला कौन सी है, तो उस बला को भी देख लेते हैं। गूगल पे जाइएगा। अगर वो साइट जो लिखी थी वो नहीं याद है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। हालांकि आपको ईमेल के माध्यम से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिला होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिला होगा। नहीं मिला है तो भी चिंता का विषय नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको बनाया गया उसमें मैसेज डाल दीजिए, सर मुझे नहीं मिला, मैम मुझे नहीं मिला। तो हमारा जो सपोर्ट टीम हमारी है एकेडमिक सपोर्ट वाली, वो आपको रिवर्ट बैक कर देगी। तो गूगल पे गए हम। अब क्या किए, विद्या भेज लिख दीजिए। ये सर्च कर लिया हम। ये देखिए, ये आपको सबसे पहले विद्या ब्रिज मिल के आ गया। एड्रेस वही है जो हम लोगों ने उस समय देखा था, vidyabridge.bsninfotech.net। क्लिक कर दिए। ये विद्या ब्रिज पोर्टल है आपका। इसको हम लोग बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो आपको लर्निंग की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, आप पूरा कर दें, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। लॉग इन कर सकते हो, आपके कंटेंट रहे, आपके वीडियोज रहे, इंटरेक्टिव रहे, असाइनमेंट्स रहे, तो वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ट्रैक करे आपकी प्रोग्रेस को। ठीक है। तो ये विद्या ब्रिज है। इसमें बहुत सारी और सारी ढेर सारी इंफॉर्मेशन भी है, कई सारे और कोर्स हैं, उनकी भी जानकारी है। एक ही नीचे यूट्यूब चैनल हमारा चलता है विद्या ब्रिज का, उस पे जाइएगा, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा ना, बहुत और तरीके के कोर्सेज के भी हम वीडियोस डालते रहते हैं। जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस के हमारे कोर्सेज जो चलते हैं उसके पढ़े हुए हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स के पढ़े हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ा हुआ है, या आईटी से रिलेटेड चीजें। तो कई सारे और भी कोर्सेज हैं, उनके भी वीडियोस टाइम टू टाइम डालते हैं, इंटरेक्टिव टाइप के, जिससे इंफॉर्मेशन मिले, तो वो आप फायदा उठा सकते हैं उसका भी। अब आता है आपको करना क्या है। पैनल में अंदर कैसे पहुंचेंगे, स्टूडेंट पैनल। तो ये देखिए सबसे ऊपर लॉगिन दिख रहा है, लॉगिन को क्लिक करिए। इसमें सबसे ऊपर आता है स्टूडेंट, स्टूडेंट पे क्लिक करिए। ये देखिए, ये आपका लॉगिन पैनल खुल गया है। इसमें आपको यूजर नेम देना है और पासवर्ड देना है। यूजर नेम क्या है? जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको दी गई है। वो रजिस्ट्रेशन आईडी कैसी होगी? वो आपको मिली होगी REG_, इसका मतलब क्या, कोई डिजिट है। ठीक है। तो इस तरीके हुए REG_, उसके बाद कुछ डिजिट्स होंगी। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी है, या यूजर आईडी है, या यूजर नेम है। तो इसको यूज करना है आपको लॉगिन करने के लिए। साथ में पासवर्ड दिया गया होगा, उसको यूज करना होगा। तो वही REG_, वाली आप इसमें आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन दबा देंगे। अभी जैसे मैं एक सैंपल ले रहा हूँ, यहाँ पे कोई सेव है हमारे पास सैंपल का, उसको लेते हैं। मैंने डाल दिया। अब मैं लॉगिन कर गया।
फिर से करके देखते हैं, लॉगिन पे गए, कुछ गड़बड़ हो गया था उस समय, पासवर्ड हो सकता है गलत चला गया हो। आपको अपना नाम दिखाई पड़ेगा, नीचे जो बैच आपने लिया है वो दिखाई पड़ेगा, ये एक सर्टिफिकेट का आपको फॉर्मेट दिखता है जो कि आप कोर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद इनेबल हो जाता है। तो आपको इसमें चले जाना गेट स्टार्टेड पे, तो ये कोई दूसरा कोर्स है, एक हमारा सैंपल आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए क्या है, ये आपका कंटेंट यहाँ पे दिखता है, जैसे आप जाते हैं कोर्स के अंदर, ये कंटेंट है, कंटेंट कहाँ है आपका, पीडीएफ कंटेंट है, ये पीडीएफ कंटेंट है, और ये वीडियो कंटेंट है, कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन कर देगा पूरा कोर्स, और वीडियो भी उसके अवेलेबल होंगे एक्सप्लेनेशन के। और ये अधिकतर हिंदी माध्यम में है, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हमारे आपकी भाषा रहे वही रहेगी। किसी को अगर हिंदी में दिक्कत होती है तो वो बता सकता है, तो हम लोग उस हिसाब से आगे मूव करेंगे। तो ये तो पहली चीज मिलती है आपको कि साहब एक कंटेंट जो आपके पास है। अब दूसरी चीज क्या आती है, ये है आपका सेल्फ लर्निंग का सेक्शन। ठीक है, भाई आपको दे दिया, आप खुद पढ़िए, यही तो उम्मीद की जाती है, बुक आपको दे दी गई, आप पढ़िए। अब आता है लाइव क्लास। लाइव क्लास कहाँ से मिलती है, ये लाइव क्लास आता है यहाँ। तो इस पे लाइव क्लास के आपके लिंक आता रहता है, उस लिंक से आप कनेक्ट भी हो सकते हो। ठीक, तो इसको देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं इसमें हम। ये तो मैंने बोर्ड पे ले लिया था ताकि आपको समझा पाऊं। कंटेंट भी देख लेते हैं किस तरीके का होता है। ये देखिए इस तरीके का कंटेंट रहेगा आपको, और इसके वीडियो भी रहेंगे। लाइव क्लास पे जाइएगा, लाइव क्लास क्लिक करते हैं, लाइव क्लास में पहुंच गए। तो यहाँ दो चीजें हैं आपकी, एक ये माई क्लासेस, दूसरा पास क्लासेस। माई क्लासेस में क्या होता है, जो आपकी क्लास ड्यू है, लाइव क्लास होने वाली है, उसकी डिटेल यहाँ मिलती है। तो उसमें आप ज्वाइन नाउ का एक ऑप्शन आता है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को डायरेक्ट। तो अगर मान लीजिए जो आपको लिंक दिया गया वो नहीं भी दिया जाए, तो उससे भी डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब वो लाइव क्लास कंप्लीट हो जाती है तो वो पास क्लासेस में आ जाती है। ये देखिए, पास क्लासेस में आ गई, तो ये आप यहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस से जाके उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और क्या है आपका उसमें, ये प्रोफाइल पे चले जाइए अपने, ये प्रोफाइल पे चले जाइए, प्रोफाइल, यहाँ पर जाकर आप अपने लॉगिन आईडी जो है ना उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अभी तो एक डिफॉल्ट पासवर्ड मेल पे मिला होगा, आप वो बदलना चाहते हैं बदल दीजिए चेंज पासवर्ड से। कोई नया कोर्स लेना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये तो चलिए ठीक है। ये आपका असाइनमेंट आता है, यहाँ पर असाइनमेंट आपको टाइम टू टाइम जो भी हम असाइनमेंट देते हैं या एक्सरसाइजेस देते हैं तो वो आपको दिखती हैं, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए, करके उसको अपलोड कर सकते हैं। एक ये क्लियर और डाउट सेशन होता है कि इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप सीधे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर है एलएमएस का हमारे, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, इस पर लॉगिन करिएगा, लॉगिन करके देखिएगा आगे, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत हो तो आप उसको रिफर कर सकते हो, कंटेंट को, रिकॉर्डेड वीडियोस को। तो इस तरीके से आप इसको जरूर लॉगिन करिएगा। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास में हम यहीं तक हैं। अब मैं आपको फिर से पूछ रहा हूँ कि कोई बात कहना चाहें, या कुछ पर्टिकुलर आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि साहब ये चीज कवर कर लीजिएगा सर तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो वो बताइए। या अभी तक हमने जो बात करी है उसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो क्यों। अच्छा, उससे पहले एक और बात बता दूं, मैं मतलब अपने सारे जान पहचान स्टूडेंट हर किसी के साथ में शेयर करता हूँ, एक चीज गांठ बांध के रखिएगा, आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं नहीं होता है।
अगर मैं आपसे कोई प्रश्न कर रहा हूं और आप कहते हो साहब ये ऐसा नहीं हो सकता आईटी में, तो वो गलत है जवाब। हो सकता है आपने मुझसे पूछा, मैं बताऊंगा साहब नहीं है, ये ऐसा नहीं है, तो मैं आपसे कहता हूँ नहीं होगा ऐसा, तो उससे क्या है कि मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन वास्तव में क्या होगा वो, लेकिन मुझे नहीं पता है। क्योंकि आईटी बहुत बहुत बड़ा चीज है। मैं आपको बताऊं, आईटी एक समुद्र की तरह है, और उस समुद्र की एक बूंद का लाखवां हिस्सा भी मुझे नहीं आता है, इतनी बड़ी आईटी है। तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बता पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पॉसिबल है। हम लोगों को नहीं पता है, या हो सकता है उस पर हम कहीं काम चल रहा हो, यूएस में, यूके में कहीं काम चल रहा हो, रसिया में काम चल रहा हो, चाइना में चल रहा हो, या वो लोग कर चुके हो, हमारे तक नहीं पहुंचा। तो आईटी में किसी भी चीज का जवाब ना नहीं होगा। दूसरी चीज, आप जो भी काम करते हैं आईटी में, कोई डॉक्यूमेंट, फाइल, कुछ भी, तो उसका बैकअप जरूर रखिए। जो भी डेटा होता है, डेटा मतलब क्या होता है, डेटा इज इंफॉर्मेशन और डेटा इज पावर। वो डेटा आपके लिए बहुत अहम होता है। आपकी खुद की फोटोग्राफ, आपके परिवार वालों की फोटोग्राफ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नहीं है। तो उसका सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी। तो जो भी डेटा आपका है, उसका डेटा का बैकअप रखिए। बैकअप क्या होता है, एक टर्म यूज होगा हमेशा, बैकअप मतलब उसकी एक दूसरी कॉपी रखिए। कहाँ रख सकते हैं, पेन ड्राइव में रख सकते हैं, एक्सटर्नल मीडिया जो होती है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख सकते हैं ज्यादा है तो, या आप गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं। गूगल ड्राइव क्या चीज होती है, आपका जीमेल अकाउंट जो होता है उसके साथ में आपको गूगल ड्राइव मिलता है, एक स्पेस 15 GB का, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 15 GB तक आप उसमें डेटा डाल सकते हैं, आपका इंपॉर्टेंट डेटा, तो वो बैकअप रखिए। तो ये दूसरी चीज है हमारी। आगे कुछ और चीजें जैसे होंगी तो हमेशा शेयर करूंगा आपके साथ में। तो अब फिर वापस लौटते हैं उसी बात पे, किसी को कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो वो पूछ ले। दूसरी चीज ये पूछ लीजिए भाई साहब या मैडम जी कि सर इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये कोर्स में जरूर पढ़ाइएगा, मैं इसी के लिए आया हूँ या मैं इसी के लिए आई हूँ। क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा। तो कुछ कहना है इस संबंध में, इन 2 पॉइंटों में आप लोगों को? अरे भाई साहब कोई भाग गया, ऐसा गजब ना करो भैया, तो पूछने के नाम पे। हम लोग सीखने आए हैं, सीख के ही जाएंगे। इस कोर्स के बाद में अगर आपने कुछ भी नई चीज सीख ली, एक मात्र एक भी नई चीज सीख ली, तो आप समझिएगा मेरा आपसे इंटरेक्शन और आपका ये कोर्स ज्वाइन करना सफल हो गया। सिर्फ एक चीज सीख ली, अगर कोई भी एक चीज। बहुत ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा, बहुत ज्यादा की उम्मीद मैं भी नहीं करता हूँ। एक से ज्यादा जितना है वो बोनस। चलिए, नहीं बताएंगे तो अगली बार बात सही। तो आप सभी लोगों मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक्स अ लॉट बीइंग विद अस, एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास दैट इज शेड्यूल्ड ऑन वेडनेसडे। ये क्लासेस जो होंगी हमारी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे के लिए होंगी, 3 to 4। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब हम मूव ऑन कर जाएंगे। और मूव कहाँ से करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। कंप्यूटर के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अभी भी अगर कोई चाहता है, कंप्यूटर के बारे में जानकारी चाहता है, तो वो बात करेगा साहब, कंप्यूटर के बारे में बता दीजिएगा। नहीं तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट करेंगे। उसके बाद फिर हम एक बार देख लेंगे। और वर्ड, पावर, एक्सेल, पॉइंट, एक्सेल भी हम जो पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ही पढ़ेंगे कि हमें आता कुछ नहीं। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि मुझे नहीं आता, मैं सीखता हूँ, सिखाता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अलॉट। अगली क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों के साथ में। टिल देन बाय बाय। और अपने साथियों से भी बोलिएगा ज्वाइन करें, कुछ सीखने को मिलेगा नया। नहीं नया मिलेगा तो एक्सरसाइज करने को मिलेगा। अभ्यास करना भी बहुत जरूरी चीज होती है। चलिए, थैंक्स भाई, थैंक्स अलॉट।